तो दोस्तों ड्यू डेट बिल्कुल पास में आ चुकी है। आपको भी अपनी ITR 1 अगर भरनी है तो incometax.gov.in के पोर्टल पर आपको आ जाना है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 5 करोड़ रिटर्न्स लगी जा चुकी हैं और 15 सितंबर से पहले आपको अपनी ITR भर देनी है अगर ये ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती है। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, एक मकान या दुकान से किराए की इनकम आती है, अदर सोर्स में इंटरेस्ट, कोई भी पार्ट टाइम इनकम वगैरह आती है तो ITR 1 का फॉर्म आप बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। आपको अगर पहली बार पोर्टल पर आए हैं तो रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमारी बनी हुई है, अदरवाइज आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपकी यूजर आईडी पूछी जाएगी, पैन या आधार दोनों में से एक डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हर बार की तरह ITR भरने से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट काम AIS, TIS और फॉर्म 26AS को चेक करना है। तो यहाँ पर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और TIS यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, कैश, क्रिप्टो, न जाने कितने तरह के ट्रांजैक्शंस, GST की टर्नओवर हो गई, FD वगैरह करवाई, सारे के सारे यहाँ पे बोल जाएंगे। मेक श्योर करें सभी ट्रांजैक्शंस को ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। इसके बाद फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आए। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद आपको व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक कर देना है। नई वेबसाइट पर आएगा, आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है। इसके बाद में यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है दोस्तों 25-26, व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने TDS काटा, फॉर्म 15 GH दिया, कोई TCS कलेक्ट हुआ, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले भरने की कोशिश की थी उसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर करना है। ITR 1 का फॉर्म हम भरने वाले हैं, यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कौन ITR 1 का फॉर्म भर सकता है जिसकी इनकम 50 लाख से कम है, 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकता है। प्रोसीड विद ITR 1 कर देना है। अब आपको ये कहता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो HRA इसकी छूट ले लेंगे, लेकिन इन सभी की छूट आपको ड्यू डेट से पहले ITR भरेंगे तभी मिलेगी। ओके पर क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछा जाएगा अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करें, इनमें से कुछ किया है तो इन्हें करें, समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको फिर से इस तरह का एक मैसेज दिया जाएगा कि आपकी ITR प्री फिल्ड हम, आपने अभी AIS, TS और 26S देखा था, वहां से कुछ डेटा हम लेकर के आए हैं, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बहुत ही कम स्टेप्स के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इनकम की डिटेल, अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है दोस्तों, फॉर्म 16 का डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं भी आता है तो मैनुअली डाल के दिखाने वाले हैं। डिडक्शंस वगैरह न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं मिलती है, कितना TDS वगैरह कटा और लाइबिलिटी को वेरीफाई करना है। अब हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाना है, नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप अगर सैलरी की इनकम कमा रहे हैं तो आपको सैलरी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट है तो अदर्स कर सकते हैं। सैलरी या पेंशन नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ITR को ड्यू डेट से पहले भरते हो तो 139(1). इसके बाद में 115 BSE ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों इसको न्यू रखेंगे तो नो रखेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, जहां पर 7 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री है। अगर आप इसको यस करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। हम आपको नो रख के दिखाते हैं ताकि आपको इसको न्यू टैक्स रिजीम में भर के दिखाएं। बैंक अकाउंट में एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए। कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर 3 तरह की इनकम यहाँ पे आएगी, सैलरी की, रेंट की और अदर सोर्स की। सैलरी के अंदर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म 16 अगर आपको मिलता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। अदरवाइज मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आपकी सैलरी आती है तो 2,40,000 रुपये की सैलरी आपकी आ जाने वाली है। इसको दोस्तों हम यहाँ पे लिख देने वाले हैं। इसके बाद में
आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी न्यू में। अगर आप ओल्ड में होते तो 50 की छूट आपको मिल जाती। इसके बाद में दोस्तों नीचे आ जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान से किराया आता है, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। हालांकि होम लोन की छूट लेनी है तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को यहाँ पे लेट आउट करना है। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की रेंट की इनकम आती है, यहाँ पर भी 30% की छूट मिलने के बाद 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जिस मकान से आपको किराया आ रहा है दोस्तों, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट की छूट लेनी है होम लोन की, तो आपको अप टू रेंटल इनकम मतलब 70,000 रुपए तक का किराया आप रेंटल इनकम का इंटरेस्ट है उसकी क्लेम ले सकते हैं। लास्ट बट नोट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग वगैरह का ब्याज ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसे आप एडिट और डिलीट यहां से सेलेक्ट करेंगे और कर सकते हैं। इसके बाद में और भी कोई पार्ट टाइम इनकम आती है तो दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कोई अलग से आ रही है तो ठीक है, यहाँ पे एनी अदर करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस और अमाउंट डाल देंगे। अब दोस्तों पार्ट टाइम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जहाँ से इनकम कमाई, जितनी इनकम कमाई, अमाउंट डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो सैलरी आ गई, रेंट आ गया, अदर सोर्स आ गया। 6,96,000 रुपये। दोस्तों आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। कोई एग्जम्प्ट इनकम है, यहाँ पे आप ऐड अनदर करेंगे। इसमें ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक या कोई भी ऐसी इनकम है वो आप यहाँ पे डाल करके ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग गिफ्ट के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद टोटल डिडक्शंस पर आना है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिंपली कंफर्म कर दें। टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है। यहाँ पे सैलरी के ऊपर किसी ने आपका टीडीएस काट लिया, अदर देन सैलरी फॉर्म 16C, आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया, आपने एडवांस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दोस्तों आईटीआर भरते समय कोई टैक्स आपका बन गया है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके उस चालान की डिटेल डालनी है। कैसे भरना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है। कंफर्म बटन पर क्लिक करके वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपका टैक्स तो बनता है, लेकिन वो टैक्स बनता है 19,000 रुपये। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो 87 ये कहता है 20,000 रुपये तक का टैक्स आपका हम माफ कर देंगे। तो हमारा टैक्स नीचे जैसे आप आकर के देखेंगे 000 हो जाएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक करें, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आएँ। ये फिर से बता देगा कि आपका यहाँ टैक्स बनता है, रिफंड बनता है। उसको देखने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। दोस्तों ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। कोई भी कमी होगी तो आपको ये लिस्ट दे देगा, उस लिस्ट के हिसाब से आप उसको सही कर सकते हैं। अब हमें प्रीव्यू के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। जो हमने आईटीआर का फॉर्म भरा था वो यहाँ पे सारे के सारे फॉर्म को फिर से देख लें। अब आपको वैलिडेशन के ऊपर आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद आपको लास्ट काम और करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको जाना है। मतलब आपको अब आईटीआर को वेरीफाई करना होता है, तभी माना जाएगा कि आपने अपनी आईटीआर को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं आईटीआर वेरीफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन, आप ये मान के चलें अभी तक आपकी आईटीआर सबमिट नहीं हुई है, लगी नहीं है। ये बोलते हैं ई वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ही आप आधार ओटीपी से या बैंक ईवी से या डीमेट ईवीसी से आप अपनी आईटीआर को हैंड टू हैंड वेरीफाई करें। और इसे ये रेकमेंड भी करते हैं अगर अभी किसी कारणवश आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बिना वेरीफाई के रिटर्न सबमिट कर सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कोई ओटीपी वगैरह नहीं आता है फिर भी आप इसको बिना ओटीपी के सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको इसकी साइंड आईटीआर-वी की कॉपी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलुरु में 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ेगी। तो हम हमारे आधार में मोबाइल जुड़ा है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं, तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन है ये हमारा ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। दोस्तों ये व्यक्ति जिसका पैन कार्ड है इसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके मोबाइल के ऊपर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाने वाला है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। 1 मिनट तक नहीं आता है फिर नीचे आप रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना आधार ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपकी आईटीआर को ये देख सकते हैं आधार ओटीपी आपका बिल्कुल सही लग गया है। अब आपसे ये पूछता है
कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? एक नोट कर लें कि आप रिटर्न सबमिट कर देंगे, उसके बाद में इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको रिवाइज तो कर सकेंगे। बिल रिलेटेड ITR की जो ड्यू डेट होती है नॉर्मली ये 31 दिसंबर होती है, लेकिन इस जो रिटर्न को लगा दिया है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सबमिट लेवल की वैलिडेशन हो चुकी है और सबमिट भी हो चुकी है। अब आपको फिर से प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, मतलब आपको इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर हमने नोटिफाई कर देना है जब आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी, जब आपका कोई रिफंड आना था, क्योंकि सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन अब आपको आएगा। इसको नोटिस ना समझें, ये 3 कलर में आता है। रेड कलर में कोई डिमांड आ गई, इसके बाद में दोस्तों ब्लू कलर में कोई डिमांड नहीं है, और आ जाएगा ग्रीन कलर में अगर आपका कोई रिफंड आता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी ITR बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ना आए। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने अपनी ITR भरनी थी और कोई भी दिक्कत आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।